बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुश्ताक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शाजी। दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं मोहम्मद ज़ीशान सलेमानी। 21 घंटे पहले इन्होंने मुझसे एक सवाल किया है। पहले भी इन्होंने पूछा था, मैंने जवाब दिया था, लेकिन ये दोबारा पूछ रहे हैं। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि जी मेरा एक यूज़र है, वो एक रोटर के साथ कनेक्ट होता है, जब दूसरे रोटर के साथ जाता है तो फिर वो दोबारा से यूज़र नेम पासवर्ड देता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरह का इनका सवाल है। तो मैं इनका सवाल समझ चुका हूँ। मज़ीद मैं आपको अच्छे तरीके से ये समझाता हूँ। देखें, मसला ये आ रहा है, ये मसला सिर्फ इस भाई के साथ नहीं है, तमाम लोगों के साथ है, मेरे साथ भी है, और जितने भी वाईफाई नेटवर्किंग वाले हॉटस्पॉट का काम करते हैं उनके साथ भी ये मसला आ रहा है। तो दोस्तों, मसला ये हो रहा है, देखें, कुछ हमारा कसूर इसमें कुछ भी नहीं है। ये सारा कसूर जो नई मोबाइल कंपनियां मोबाइल लॉन्च कर रहे हैं, उसमें नया सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, उसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है। तो वो प्रॉब्लम भी मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल के अंदर अगर आप बंद कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम आपका ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। देखें, इनकी जो बात पूछने का है कि एक रोटर के साथ जब दूसरे रोटर के साथ मेरा यूज़र जाता है तो डिस्कनेक्ट हो जाता है, मेरा यूज़र नेम पासवर्ड क्यों नहीं लगता। तो ये चीज़ें सारी मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपने ये समझना है दोस्तों। देखें, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये मेरे पास जो है मेरे वाईफाई के जो रोटर हैं वो दो रोटर आपको शो हो रहे हैं। तो मिसाल के तौर पर आपने 5 रोटर लगा रखे हैं, एक एक 100 यानी कि मीटर वक्फे के ऊपर लगा रखे हैं, यानी कि 100 मीटर के वक्फे के ऊपर आपने एक रोटर लगाया, फिर 100 मीटर के ऊपर दूसरा, इसी तरीके से आपने 5 रोटर लगाए हैं और 5 रोटर के नाम आपने डिफरेंट रख दिए हैं। तो देखें, जैसे ऊपर वाले का नाम डिफरेंट है, नीचे वाले का नाम डिफरेंट है। तो तरीका फिर ये है कि अगर आपका जो यूज़र है इस पहले वाले रोटर के साथ कनेक्ट होगा तो इसका नेम अलग है। जब इस दूसरे रोटर के साथ जाएगा, यहाँ से दूर चला जाएगा, तो इसके सिग्नल ख़त्म हो जाएंगे, इसके सिग्नल मिल जाएंगे, तो इसके साथ कनेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि इसका नेम ही अलग है। उसको इसके साथ ऑटोमेटिक कनेक्ट करना पड़ेगा खुद से, यानी मैनुअली कनेक्ट करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक आपका जो मोबाइल है कनेक्ट नहीं होगा। अगर आप इस रोटर का तमाम रोटर का नाम जो है आप सेम रख देते हैं, एक ही नाम होता है, तो फिर जो है आपका जो यूज़र है इस रोटर से आगे वाले रोटर के साथ जब जाएगा तो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। ये तो बात आपको समझ आ गई कि आपको जो आपके रोटर हैं उनका नाम जो है वो सेम रखना चाहिए। ठीक है जी। अब दूसरी बात ये हो रही है, देखें जी, मैं जो यूज़र हैं, मेरे जो यूज़र हैं, मैं उनको जो यूज़र नेम पासवर्ड बहुत कम देता हूं, लेकिन उनके आप देख सकते हैं कि सारे के जो मैक एड्रेस जो है वो मैंने बैंड किए हुए हैं। अब ये स्टोरी है कि एक यूज़र है, वो मेरे पास आता है, उसको मैं यूज़र नेम पासवर्ड दे देता हूं। तो वो क्या करेगा कि एक रोटर से हट के जब दूसरे रोटर के पास जाएगा तो उसका जो अगर पुराना मोबाइल है तो फिर तो ठीक हो गया, कोई इशू नहीं है। एक रोटर से दूसरे रोटर के साथ जाएगा तो उसका यूज़र नेम पासवर्ड डिस्कनेक्ट नहीं होगा, चलता रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने यूज़र का जो मैक एड्रेस होता है उसको बैंड कर देता हूँ। तो मेरा जो यूज़र है वो एक रोटर से दूसरे तीसरे जिस रोटर के साथ भी जाएगा तो उसका जो मोबाइल है वो भी चलता रहेगा। अब क्या हो रहा है, जो नए मोबाइल आ रहे हैं, जो असल बात जो मसले जो जहाँ पे हमें परेशानी हो रही है, जो नए मोबाइल आ रहे हैं उनका जो सॉफ्टवेयर है उसमें एक सेटिंग में जाके, यानी कि जहाँ पे हम वाईफाई कनेक्ट करते हैं वहाँ पे एक एडवांस ऑप्शन होता है। वहाँ पे आप देखें कहीं ऊपर नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, रैंडम मैक का जो है एक आपको ऑप्शन मिलेगा। अगर वहाँ पे आपको ऑप्शन रैंडम मैक का मिल जाता है तो आप उसको अगर डिसेबल कर देते हैं तो फिर तो ठीक है। अगर वो डिसेबल नहीं होता या उसमें ऑप्शन ही नहीं है तो फिर आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ये मोबाइल का इशू है। उसमें हो ये रहा है दोस्तों, देखें, ये एक मैक एड्रेस है। तो जब वो यूज़र आपका रोटर 1 के साथ कनेक्ट होगा उसका मैक एड्रेस ये रहेगा। जब वो रोटर 2 के साथ कनेक्ट होगा तो उसका मैक एड्रेस मोबाइल का चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। जब उसका मोबाइल का मैक एड्रेस चेंज होगा, आपके पास यहाँ पे यूज़र में वो मैक एड्रेस ही नहीं है तो आपका यूज़र नहीं चलेगा। अगर आपने उसको यूज़र नेम पासवर्ड दे रखा है मैनुअली तौर के ऊपर, यानी कि जैसे इस तरीके से आपने यूज़र नेम पासवर्ड दे रखा है, तो फिर क्या होगा कि एक जो मतलब एक रोटर के हट के दूसरे रोटर के पास वो जाएगा तो उसका मैक एड्रेस चेंज हो जाएगा, नेट उसका बंद हो जाएगा। लेकिन वो क्या करेगा फिर कि अपना लॉगिन पेज ले आएगा, लॉगिन पेज के ऊपर जाके अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालेगा, तो इस तरीके से उसका नेट चल जाएगा। तो अब आपको बात समझ आ रही होगी कि हमारे जो वाईफाई नेटवर्किंग के जैसे ये बंदे ने यूज़र नेम पासवर्ड कनेक्ट किया हुआ है, तो ये अगर एक रोटर से हट के दूसरे रोटर के पास जाएगा, अगर इसका नेट मैक जो है मोबाइल जो है मैक एड्रेस चेंज करता है तो ये अपना यूज़र नेम पासवर्ड दे के नेट चला लेगा। अगर आपने बैंड कर रखा है इस तरीके से जैसे मैंने बैंड कर रखे हैं, ये यूज़र अगर जिस रोटर के साथ आपका यानी कि चल रहा है उसका नेट,
तो आपने बैंड कर दिया, उसके साथ तो चलता रहेगा। लेकिन जब ये दूसरे तीसरे चौथे राउटर के पास जाएगा, इसका नेट नहीं चलेगा, क्योंकि इसका मैक एड्रेस ही आपके जो मैक्रोटेक है उसको मिल ही नहीं रहा। तो अब मेरी आप बात समझ रहे होंगे, क्योंकि ये हमारा इशू नहीं है, ये मोबाइल का इशू है। तो आपने क्या करना है कि मोबाइल के अंदर जाके रैंडम मैक का ऑप्शन ढूंढना है। अगर आपको मिल जाता है तो उसको डिसेबल कर देना है। अगर नहीं मिलता तो ये प्रॉब्लम आपको फेस पर करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी वजह से ये नहीं हो रहा। हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो पहले भी यही चल रहा था, अब भी वही मैक्रोटेक चल रहा है। तो अब ये जो सारा प्रॉब्लम है ये मोबाइल की वजह से है कि उसका मैक एड्रेस चेंज हो जाता है। या तो आपने 2-3 काम करने हैं। एक तो आपने यूज़र को यूज़र नेम पासवर्ड दे देना है, उसको बोलना है भैया पहले यूज़र के साथ पहले राउटर के साथ अगर आप कनेक्ट होते हैं तो आपने लॉगिन पेज ले आना है, यूज़र नेम पासवर्ड डालोगे, आपका नेट चल जाएगा। फिर आप दूसरे तीसरे जिस भी राउटर के साथ आप अपने मोबाइल को कनेक्ट करोगे वहाँ पे जाके आपने यूज़र नेम पासवर्ड लाजमी देना है। और दूसरी बात यह है कि आपने, जैसे मैंने आपको बताया है कि आपकी जो वाईफाई नेटवर्किंग में 5 राउटर हैं, 10 राउटर हैं, 20 राउटर हैं, 100 राउटर है, जितने भी राउटर आपने लगा रखे हैं जो वाईफाई हॉटस्पॉट छोड़ रहे हैं, तो आपने उनके नेम जो है वो सेम कर देने हैं। इससे भी काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा कि अगर उसका मैक एड्रेस चेंज नहीं होता उसके मोबाइल का, तो वो यूज़र जो है ना पहले राउटर से लेके आखिरी राउटर तक जहाँ भी चला जाएगा उसका नेट चलता रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा, क्योंकि ये जो नए मोबाइल आ रहे हैं इनके सॉफ्टवेयर का कुछ इशू है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें और हमारे यूज़र को फेस करना पड़ रहा है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।